प्लस। तो अब हम लोग अपना बीसीए का फिफ्थ सेमेस्टर का जो है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर में बच्चे लोग सबसे पहले अपन लोग को जो देखना है वो है, सबसे पहले वेबसाइट का प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेंगे। तो इसके लिए हमको 3 पेपर पढ़ना है। 3 पेपर पढ़ना है जिसमें कि आपको एक आएगा HTML, दूसरा आएगा CSS, एक और आएगा जावास्क्रिप्ट। तीनों बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो खास करके पढ़ने के लिए कोई भी ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है। तो चलिए मैं आपको नोट्स पे भेज रहा हूँ, आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा और बच्ची पर इसको नोट्स को आप देख लीजिएगा और मैं आपको नोट्स को एक्सप्लेन करते हुए प्रैक्टिकली जो है कुछ कर देता हूँ। सबसे पहले जब वेब पेज जब बनाते हो तो सबसे पहला वर्ड आता है HTML। ज़्यादा टाइम पास न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। HTML तो पता है HTML क्या है? Hypertext Markup Language. It is a markup language in which every element is specified the unique tag. ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है इन विच एवरी एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय यूनिक टैग। क्या होता है? एक यूनिक टैग के द्वारा हर एलिमेंट जो होता है वेब पेज का स्पेसिफाई होता है। HTML is used for developing a web page and collection of web page is called website। एक वेबसाइट को बनाने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए HTML की जरूरत पड़ती है। बेसिक है, किसी को भी पढ़ लो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, कोई भी जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ PHP पढ़ लो, JSP पढ़ लो, कोई भी नई से नई टेक्नोलॉजी पढ़ लो, लेकिन अभी भी बात जान जाओ कि बेसिक यही है कि HTML के बिना वेबसाइट नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाता है वो आता है HTML। उसके बाद कहता है HTML इज ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउजर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक कंपाइलर। तो कंपाइलर तो है इसका, क्योंकि लैंग्वेज है तो कंपाइलर होगा, और कंपाइलर कौन है? वेब ब्राउजर ही है तुम्हारा। हर वेब ब्राउजर जो होता है कंपाइलर होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है किसका? HTML का। A web page is a collection of elements such as text, image, animation, audio clip, video clip, and many more with various style। कहता है वेब पेज इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेब पेज पे जो होता है बहुत सारे कलर के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट तुम देखते हो, वेबसाइट जब खोलते हो तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, इमेज है, एनिमेशन हो सकता है, ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, एंड मेनी मोर थिंग। जो भी आप देख रहे हो वेबसाइट पर वो सारे एलिमेंट्स हैं। और ईच एलिमेंट जो होता है HTML में, उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक पहले से दिया हुआ टैग है। टैग HTML में आप नहीं बना सकते हो, जो टैग है उसी का यूज आपको करना है। इसीलिए कहते हैं कि HTML बहुत आसान है, सिर्फ आपको पजल के जैसे टैग्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। जितना जानकारी होगा उतना बेहतर तरीके से आप उसको अरेंज कर पाओगे। तो कहता है HTML प्रोवाइड यूनिक टैग फॉर रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक एलिमेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए टैग बेस्ड लैंग्वेज। ओके, a tag may consist of various properties or attributes that define extra information of the element। टैग तो हो गया, आप समझ गए। अब कहता है a tag may consist of various properties। टैग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और एट्रीब्यूट भी उसको कहते हैं, that define the extra information of the elements। अब ये क्या कह रहा है? तो देखो, कहने का मतलब IMG एक एलिमेंट है, इमेज, उसके लिए टैग है IMG। लेकिन अब IMG तो हो गया भैया, लेकिन IMG बतलाइए तो उसका सोर्स बताइएगा ना, कौन इमेज दिखाना है? तो होता है SRC सोर्स, ठीक है। हाइट कितना होना चाहिए तो बताइएगा ना, विड्थ कितना होना चाहिए, बॉर्डर हो या ना हो, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन हो या ना हो। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप किसी टैग का देते हैं, दैट इज गिवन बाय एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, आप उसको कह सकते हो। ओके, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैग। पहला आपको कंटेनर टैग। तो कहता है ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टैग वर्क्स इन सेट एंड कंटेन एलिमेंट इनसाइड दिस सेट। देखो, पहला एंगुलर ब्रैकेट HTML, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज HTML। तो इस टाइप के टैग के बीच में क्या होता है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये कंटेनर टैग होता है। तो इसमें जरूरी होता है कि ओपनिंग को आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखें और क्लोजिंग को एंगुलर ब्रैकेट के साथ स्टार्टिंग में स्लैश लगेगा। दिस इज क्लोजिंग टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके बीच में आप कुछ भी दे सकते हो, तो इट इज कॉल्ड कंटेनर टैग। अब कहता है एक होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है ये कुछ भी कंटेन नहीं करता है, इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। जरूरत होता है दिस टाइप ऑफ टैग इज यूज्ड फॉर, दिस टाइप ऑफ टैग इज यूज्ड फॉर, दिस टाइप ऑफ टैग इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाई स्पेसिफिक वर्क, इट वर्क्स इंडिविजुअली, देयर आर नो नीड टू ओपनिंग और क्लोजिंग सच एज BR, जैसे लाइन ब्रेक करना है तो BR। और BR जो होता है ये नीचे उसके बाद BR के बाद
ये बी आर गलत है, ये बी आर और ये भी बी आर ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये बी, ये जो लिखा हुआ है ना बी आर, तो यहाँ पर ये बी आर आप काट दोगे और ये बी काट दोगे, दीज बी आर एंड दीज बी। आप सिर्फ लिखोगे बी आर, एक बी आर लिखोगे। अगर आपको लिखना हो बी आर के बाद पी टैग लिख सकते हो, पैराग्राफ चेंज करने के लिए टैग होता है, दैट इज कॉल्ड पी टैग। तो इस बी आर को एक बी आर रहने दो और इस पी बना देना है इसको, ये नीचे वाला है। उसके बाद HTML के बारे में कुछ और चीजें जान जाओ। कहता है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो वी मे राइट टैग इन लोअर और अपर केस बोथ। आप कुछ में भी लिख सकते हो। HTML कैन नॉट प्रोवाइड any error message that exists in the HTML file and behave abnormally. So error-free coding is responsibility of the programmer. HTML में एक फॉल्ट है और वो फॉल्ट क्या है कि अगर तुम गलती लिखोगे ना कोड तो तुमको एरर नहीं बताएगा। एज ए प्रोग्रामर आपको ये एरर नहीं बताएगा और नहीं बताने की वजह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एरर फ्री कोडिंग करें। वो सिर्फ क्या करेगा, एबनॉर्मल रिजल्ट देगा। बाकी आपको फाइंड करना है that is good, that is correct code or not correct code. उसका कहता है एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज .htm और .html। या तो आप .html लिख सकते हो या तो .htm लिख सकते हो। ये भी स्मॉल और कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट written or created by the help of any text editor software like Notepad, WordPad, ठीक है। There are various IDE available for creating HTML document. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहां पर कि बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करके आपको दी जाती है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। तो ये आसान कर देता है किसी चीज को, अगर आप किसी का आईडीई इस्तेमाल करते हो तो। जैसा कि आपने .NET में देख ही लिया था, वो एक आईडीई था जिसमें कि कोई ऑप्शन मिलते थे, तो यही चीज है। तो आईडीई का इस्तेमाल आप कर सकते हो। So there are various IDE available for creating HTML document with various features like tag selection, option for drag and drop, control, and list of properties attribute for easy development. और एग्जांपल क्या है इसके IDE का? Dreamweaver, HTML editor, Notepad++, etc. ढेर सारा है, आप गूगल करके देख सकते हो। अब बात आता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की डिस्क्रिप्शन अपन करेंगे। सम टैग ऑफ HTML। तो HTML के जो सम टैग है, सबसे पहला हो गया HTML टैग। It is main tag of HTML document. It is a container tag in which also element of web page are available. It is a optional tag but better programmer always use it. कहता है अगर आप HTML छोड़ भी देते हो तो भी HTML काम करेगा, बट अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, ये सिर्फ स्पेसिफाई करता है कि भैया जो प्रोग्रामर है ना वो HTML का प्रोग्राम बनाने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हेड। हेड कहता क्या है, ब्राउजर दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है हेडिंग सेक्शन में, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका देख रहे हो, ये एड्रेस बार ऊपर वाला, ये हो गया एड्रेस बार जो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर देख रहे हो टाइटल बार। तो एड्रेस बार और टाइटल बार, तो ये जो सेक्शन है ये किसका हो गया, हेडिंग सेक्शन का काम होता है इसमें। और जो अभी हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो नीचे में, वो है वेब पेज। तो जो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया हेडिंग सेक्शन, यहां से लेके ऊपर के जो दो लाइन है वो हेडिंग सेक्शन, और नीचे वाला जो तुम पेज जिसमें देख रहे हो वो हो गया तुम्हारा, नीचे वाला जो सेक्शन हो गया वो हो गया तुमको बॉडी सेक्शन। तो सबसे पहला टैग होता है हेड टैग सेक्शन। इट इज ए कंटेनर टैग। इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ हेडिंग सेक्शन इन ब्राउजर लाइक टाइटल ऑफ वेब पेज, और इसमें एक लाइन और लिख लेना, और हेडिंग section is also used for placing that content that is not actually defined for displaying purpose, such as linking of any external web pages, linking of any external style sheets, linking of any external JavaScript, or defining meta information of the web page by using meta tag वगैरह वगैरह। मतलब कहने का है कि हेड के अंदर हम वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल आपको बॉडी में दिखाने के लिए नहीं है। आप सबका इस्तेमाल किसके अंदर कीजिए, हेड के अंदर कीजिए। बॉडी में ध्यान रखिएगा, वही चीज देना होता है गुड प्रोग्रामर के लिए है वो, कि जो चीज आपको ब्राउजर का इंफॉर्मेशन है, जो वेब पेज का इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज आपको बॉडी में कुछ भी लिखना नहीं होता है। जितना चीज लिखना है सब हेड के अंदर डाल दीजिए। जो भी
विजिबल कंटेंट नहीं है, सबको वेब पेज के अंदर डालिए, हेडिंग के अंदर डालिए। बस विजिबल इसमें एक ही चीज होता है, वो है तुम्हारा ये टाइटल। ये टाइटल एक होता है, जैसे ये ऊपर में देख रहे हो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है ना, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके टाइटल की वजह से। तो टाइटल और टाइटल क्लोज, क्योंकि बताना पड़ेगा टाइटल कहां से शुरू हो रहा है, टाइटल कहां क्लोज हो रहा है। तो इट इज ए कंटेनर टैग, इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ वेब पेज इन टाइटल बार, इट मस्ट बी यूज्ड इन हेड टैग। टाइटल कभी भी यूज करोगे तो किसके अंदर टैग यूज करोगे आप? हेड टैग के अंदर यूज करोगे। ओके, अगला है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग कहता है कि जो भी वेब पेज का इंफॉर्मेशन है वो बॉडी टैग के अंदर होगा। ओके, इट इज a container tag in which all displaying element of web page is specified. It must be inside HTML tag but outside any other tag. ये हेड के अंदर बॉडी मत लिख देना, ठीक है ना? HTML के अंदर रहेगा लेकिन हेड के बाहर रहेगा। इतना कर लिए। तो अब हम इसके बाद कर लेते हैं, इसके बाद आप जो है कुछ टैग लिखने से पहले अब आप क्या लिख लीजिएगा, चलो इसको भी करिए लेते हैं, इतना को नहीं। अब इसको करने से पहले अब आप क्या कर लीजिएगा, इतना कर लिया ना अपन लोग, कितने पेज तक कर लिया? 3 पेज तक कर लिया इसमें। अब इसमें कर लोगे, आप लोग कर लोगे हाउ टू दोज आर नोटपैड। अब आप नेक्स्ट टॉपिक यहां देकर के लिख दीजिएगा, हाउ हाउ टू डेवलप DVLOPE डेवलप वेब पेज यूजिंग HTML। स्टेप 1, पहला काम क्या करना है, ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर। ओके, एडिटर। स्टेप 2, राइट योर HTML डॉक्यूमेंट। आप अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख लो। तीसरा काम क्या करोगे, सेव इट बाय फाइल नेम डॉट HTML और फाइल नेम dot HTML, where file name is defined by the user. Okay. 4, open saved file in any web browser. This is your complete process by which you can develop a web page. तो अब आप बात करोगे तो देखो ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर है तो इसी सबको हम पूरा का पूरा HTML, ये हो गया मेरा HTML, और इसके अंदर हम लिखेंगे HEAD हेड, और हेड के अंदर हम देंगे सिर्फ और सिर्फ टाइटल, TITLE टाइटल, टाइटल में देंगे HTML फर्स्ट टाइटल क्लोज। ओके, ये बताना जरूरी है ना, टाइटल क्लोज हो गया, नहीं टाइटल खुलेगा तो सबको समझ लेगा नहीं सब भी टाइटल है, इसलिए टाइटल कंटेनर है और टाइटल का एंडिंग भी बताना जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हेड खुला हुआ है तो सब समझेगा कि हेडिंग है, नहीं भैया हेडिंग का काम खत्म हो गया, तो HEAD हेड क्लोज। अब ये सारा चीज बॉडी में है, तो BODY बॉडी ओपन, और यहां पर लास्ट में सब इंफॉर्मेशन के बाद BODY बॉडी क्लोज, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, और उसके बाद आप क्या मारोगे, HTML क्लोज्ड। सिर्फ अब इस पूरे प्रोसेस को करना दो, लोग कर देते हैं फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं वेब, और वेब के अंदर हम चले जाते हैं और वेब के अंदर हम लिख देते हैं PAGE पेज 1.html और ऑल फाइल कर देना page1.html, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए क्या बोला, वही काम करना है आपको, फोल्डर को खोलो और इसके अंदर page1 अभी हम सेव किए थे, तो लो, हाँ तो ऐसा ही आने वाला है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू डेवलप ए वेब पेज यूजिंग HTML, ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद राइट योर HTML डॉक्यूमेंट, सेव इट बाय फलना चिलना जो भी है सब लिखा हुआ है,
लेकिन अब ये याद रखना कि इसमें जो होता है व्हाइट स्पेस इग्नोर होता है। व्हाइट स्पेस क्या होता है? इग्नोर होता है। तो जब व्हाइट स्पेस इसमें इग्नोर होता है तो अब आप कहोगे कि व्हाइट स्पेस और इंटर तब करेंगे कैसे? तो इंटर करने के लिए सब चीज के लिए टैग है। चलो एक टैग है br जो लाइन ब्रेक करेगा, बाद में बता देंगे अब आपको वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। br लाइन ब्रेक करेगा, br लाइन ब्रेक करेगा, br लाइन ब्रेक करेगा। ये सारी चीजें जो भी होगी सब टैग के वजह से होगी। जो भी तुम करना चाहोगे उसके लिए तुमको खोजना होगा कि कौन सा टैग इसके लिए अवेलेबल है। कंट्रोल एच सेव कर दिया। अब फिर से उसको रिफ्रेश करने के लिए F5 कर लो, रिफ्रेश हो गया। तो देख रहे हो हाउ टू डेवलप ए वेब पेज यूजिंग HTML। तो ये सारा प्रोसेस आ गया ना। तो ये हो गया पहला आपका। इस चीज को आप ड्रीम वेवर में भी कर सकते हो। ड्रीम वेवर का जो है इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नोटपैड में करोगे तो तुमको स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करोगे। चल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।